सबसे बेकार सब्जेक्ट अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता तो वो है फिजिक्स। एक सवाल नहीं बनता, 1000 बार पढ़ चुका हूँ, पता नहीं समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन क्यों नहीं बनते। अब इसमें मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये भी नहीं पता चलता। क्या ये सेम डाउट तुम्हारे मन में भी आता है जब तुम पढ़ने बैठते हो, फिजिक्स लेके बैठते हो कि यार ये फिजिक्स पढ़ूँ कैसे? पढ़ता हूँ तो बनती नहीं है, बनता हूँ तो न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको लेके चलूंगा हमारे पेपर्स के ऊपर। 2023 का अगर आप पेपर देखोगे आराम से निश्चिंत होके, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास में। ग्रेविटेशन में रेशियो पूछा आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिर हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। फिर हमारे पास आपका एनएलएम का क्वेश्चन है, फोर्स पूछा है, फ्री बॉडी डायग्राम बन के आराम से आ सकता है क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछ लिया गया है स्टैंडर्डाइज। उसके बाद में हमारे पास रोटेशन मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूछ लिया गया है, जो हम परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ते हैं उससे। जियो स्टेशनरी पे हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया है आपका। वर्क डन एनर्जी पे टेंशन के साथ में पूछा है हमसे सोप बबल के बारे में, जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोप बबल का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है सरफेस टेंशन को लेके। दो स्फीयर की कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर के बारे में यानी केटीजी का क्वेश्चन आ गया है, बहुत ईजी है हमारे पास। फिर हमारे पास इंटरनल एनर्जी को लेके एक बेसिक सा फॉर्मूला जो है, जो हमारी थ्योरम है उस पर क्वेश्चन बन गया है। फिर आप देखो यहाँ पे ई की वैल्यू पूछी है आपसे, जो कि आपके पास बेसिक सा क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पे। आगे अगर मैं बात करूँ आपके पास में, तो मोनोएटॉमिक गैस को लेके है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये आपको बस याद करना है। डिस्प्लेसमेंट को लेके बात करें तो हमारे पास में यहाँ भी क्या है, बेसिक चीज़ है। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया। फिर हमारे पास पाइप के बारे में, यानी कि हमारे पास जो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है वो निकल के आ गया, बर्नौली थ्योरम, और इन पे जो है हमारे पास पैरेलल में हम बात करें कैपेसिटर पे क्वेश्चन है हमारे पास में। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि हम 20 क्वेश्चन के आसपास पूरे जो पेपर है उसके क्वेश्चन देखे हमने। और सिमिलर यही सारी चीज़ें हमारे पास में हमको देखने को मिल जाती है 2024 के पेपर के अंदर। जब मैं यहाँ देखता हूँ पेपर में, तब भी वही सेम चीज़ें हैं। मतलब पेपर एक एवरेज पेपर रहता है, जहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको याद हैं, तो आप क्वेश्चन बना सकते हो। यही सारी चीज़ों के अलावा बच्चों को डाउट रहता है भैया हम जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं तो वो हमसे बनते नहीं। और फिजिक्स में एक वेटेज पता चल जाए अगर हमें कि हाँ भाई कौन चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ों का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने आपकी बुक में दे रखा है। इसमें सब चीज़ें सिस्टमैटिक वे में दी गई है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं है। इतना सिंप्लीफाई किया गया है यहाँ पे कि बस खत्म है पूरा फिजिक्स। बट फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30 लाना चाहते हैं, कैसे ला सकते हैं, किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना चाहिए, एम्स के अकॉर्डिंग वेटेज क्या रह सकता है 2026 के अंदर, ये सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट वेलकम है आप सभी का। बात करेंगे सबसे पहले तो हाँ, व्हाट्सएप पे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे वरना। इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अगर कोई भी इशू हो आपको, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं। और जे एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जहां आपको हर संडे टेस्ट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जे एकेडमी के बैचेस को प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे के अंदर, जहां पे हम प्रॉपर तरीके से आपको तैयारी करा रहे हैं। नई चीज़ें शुरू हो रही है, सब कुछ वापस से पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, मोस्ट वेलकम है आपका, क्योंकि हम इस बार देंगे आपको रैंक के साथ सिलेक्शन, बस आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। चलिए, सबसे पहली चीज़, एम्स के फिजिक्स का वेटेज क्या है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम चैप्टर को सेग्रीगेट कर देते हैं। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको यहाँ पे कि वेटेज वाले कौन कौन से चैप्टर हैं। क्लास 11th की बात करें तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, दो क्वेश्चन यहाँ से गिरते ही गिरते हैं। क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टेट, चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये ऐसे चार चैप्टर हो गए जहां से दो दो क्वेश्चंस गिरने के चांसेस है इस बार। अब वो चैप्टर जो हम स्किप कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन को इस बार स्किप कर सकते हैं, इसके साथ साथ वेव को यहाँ स्किप कर सकते हैं। क्लास 12 में बात करूँ तो यहाँ एटम एंड न्यूक्लियाई पे क्वेश्चन इस बार कम आ सकते हैं, मतलब हमेशा दो का टारगेट रहता है बट इस बार एक का टारगेट है। कैपेसिटेंस पे इस बार आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। ये वो चीजें हैं जहां पे हम इस बार कम ध्यान दे सकते हैं। अब इनको छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं उन सब से एक एक क्वेश्चन तो आना श्योर है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आपके फिजिक्स के पैटर्न के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब 30 क्वेश्चंस आपके पास में, चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 28 चैप्टर्स हैं।
इसका मतलब हमारे पास में लगभग लगभग चीजें बराबर है, 1-on-1 का मामला चल रहा है। अब 1-on-1 के अंदर अगर चल रहा है तो हमें कुछ चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। तो वो मैंने बताया, अगर कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके पास में कि 6 चैप्टर निकल रहे हैं जहां 2-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो 6 चैप्टर स्किपेबल भी होंगे, जिनको स्किप भी कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो यही कुछ वेटेज मैंने आपके सामने रखा है। ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया था बायोलॉजी को लेके, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूं आपको, जहां मैंने प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सब चीजें आपके साथ शेयर की थी। अगर आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा और आप चाहते हो कि ऐसा ही सेम वीडियो मैं फिजिक्स पे भी लेके आऊं, यहां पे ये चैप्टर वाइज वेटेज के बारे में मैंने बात की थी आपसे, ये रहा एम्स टॉप 50 एमसीक्यू बायोलॉजी। यहां मैंने आपको टॉपिक डिस्कशन किया कि भाई अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो उसमें ये 4 टॉपिक जरूर करना, यहां से क्वेश्चन गिरेगा। अगर आप सिमिलरली चाहते हो कि भाई मैं आपको वो टॉप 50 टॉपिक्स बता दूं कि मैं फिजिक्स के अंदर चैप्टर के अंदर भी जाके, कि चैप्टर के अंदर जाकर कि भाई ये जरूर पढ़ के जाना, मोशन अंडर ग्रेविटी करके जाना, गैलीलियो के इक्वेशंस करके जाना, तो ये चीजें अगर मैं डिटेल से आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया फिजिक्स टॉप 50 टॉपिक्स आप बता दो जो हम करके जाना है, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। आप देखिएगा, सबसे पहली चीज यहां पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई, सिमिलरली क्लास 12 में भी यही सेम चीजें, बट दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत है ये, दिक्कत ये है हमें, ये मैंने कई बार आपको चीजें बताई है ऑलरेडी कि हाँ क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक स्किपेबल है, बट सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन नहीं बनने के पीछे कारण क्या है? हमारी इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजी, हमें क्वेश्चन को डील करना आता ही नहीं है, हम क्वेश्चन को डील कर ही नहीं सकते। हम करते क्या है, जब टीचर क्वेश्चन करवाता है तो हमारा ध्यान वहां नहीं होता कि वो अप्रोच कैसे डेवलप कर रहा है, हमारा ध्यान होता है आंसर पे, आंसर कैसे आ रहा है। तो आंसर जो है वो कैसे आ रहा है, हमेशा जानना। अगर आप प्रॉपरली कुछ चीजें करना चाह रहे हो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहे, तो ध्यान रखना मेरी कुछ पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, आपने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद में क्वेश्चन से आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, इतना कर लिया, उसके बाद में आपको एक नए स्टेप पे आना है, और उस स्टेप का मतलब है आपको फॉर्मूला याद करना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो कैसे याद करोगे? जो डेटा दिया है ना, मान लो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, जेड का वैल्यू दिया है, एफ का वैल्यू पूछा है, तो आपको कोई ऐसा फॉर्मूला देखना है जहां ये पांचों चीजें आती हो इस चैप्टर से रिलेटेड। वो जो भी फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे लिखो, फिर आप देखोगे हाँ यार ये पांचों चीजें इस फॉर्मूले में आ रही है। कई बार एम्स में ऐसा होता है कि 4 चीजों का फॉर्मूला होगा, जेड वाली कोई चीज कहीं और से निकली होगी, तो यानी 2-2 फॉर्मूले काम में आएंगे, इंटर कन्वर्जन काम में आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद किया, उस फॉर्मूले को पुट किया, फॉर्मूले को पुट करो, वैल्यू को पुट करो, और फिर अब आपको लगानी है मैथ्स। यहां आप मिस्टेक मत करना, ठीक है? एक तो ये टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको फॉर्मूला लगाने के लिए डेटा नहीं दिया होगा, आपको वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो दिया होता है, तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। जैसे कि आपकी, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बुलेट गन जो प्रॉब्लम है, बुलेट गन प्रॉब्लम हो गई आपकी, या फिर अगर मैं बात करूं बुलेट गन के अलावा हमारे पास में जो बोट है, तो मैन बोट प्रॉब्लम हो गई आपकी। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारे पास में लगता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास यहाँ लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, अक्सर m1v1 इजिकल टू m2v2 कर देते हैं, और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये m1v1 इजिकल टू m2v2 पता कैसे चला? जब हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि एम्स में थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो इनमें क्या है, आपको दिमाग खराब हो जाएगा आपका। तो यहां मैं कोशिश करूंगा कि आप स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो नीट में आ रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि रिपीट होते हैं ये, या जेई मेन का जो एग्जाम है, एडवांस नहीं, जेई मेन का एग्जाम है, या बीएससी नर्सिंग, स्टेट बीएससी नर्सिंग के जो एग्जाम है आपके, उनके अंदर अगर क्वेश्चन आ रखे हैं, आप उन क्वेश्चंस को करके जाओ, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, सेम टू सेम रिपीट होगा, कुछ भी चीजें चेंज नहीं होगी। ये 3 चीजें ही आपके फिजिक्स में 30 आउट ऑफ 30 लेके आ जाएगी। आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आए। बस ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आप करते क्या हो, अक्सर मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन हमसे बनते नहीं है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या तुमने फॉर्मूला याद किया? सब भैया वो तो नहीं किया, बस हमने चैप्टर पढ़ा है।
पढ़ने और याद करने में फर्क होता है। एग्जाम में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, वहां चीजें याद होगी तभी चीजें कर पाओगे। तो आप हमेशा एक चीज ट्राई करो कि जब भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, एक छोटा सा गोल मैं आपको दे रहा हूं फिजिक्स को क्लियर करने का। फिजिक्स में आपके पास में 28 चैप्टर्स हैं। आप रूल बना लो कि मुझे 1 चैप्टर से 40 फॉर्मूलाज निकालने हैं। देखो मैंने इस फंडे से ऐसे ऐसे बच्चों की फिजिक्स को भी स्ट्रॉन्ग किया है जिन्हें कुछ नहीं आता, फिजिक्स का पी तक नहीं आता, बट मैंने एक रूल बता दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, और बस वो जिद्दी थे, उन्होंने वो चीज कर ली। क्या? एक एक चैप्टर से आपको 40 फॉर्मूला निकालना है। 40 फॉर्मूला नहीं है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को फॉर्मूला बनाओ, 40 फॉर्मूले की शीट बनाओ, और ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। रोज आपको 10 फॉर्मूले याद करने हैं। आने वाले 90 दिनों के अंदर आपकी फिजिक्स उस लेवल पे चली जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। आप खुद कहोगे मेरे को 91 डेज पे कि भैया सीरियसली अब मेरे को लगने लग गया है कि भाई साहब फिजिक्स मेरे को आ रही है, इसका मतलब ये किसी को भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप खुद को इतना नेगेटिव फील कर चुके हो फिजिक्स को लेके कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा। बट ये चीज अगर आपने आजमाई, क्योंकि ये पहला स्टेप है, अगर हमें कुछ चीजें याद ही नहीं होगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, भले ही आपको मेथड और कॉन्सेप्ट पता हो। आज अगर आपका नाम प्रतीक है तो डेफिनेटली तुम्हें प्रतीक की स्पेलिंग तुमने रटी है ना, PREETAK। ऐसा तो नहीं कि इसके कॉन्सेप्ट है कि हाँ प्रतीक में कुछ कॉन्सेप्ट लगा लिया, नहीं ना, ये चीज तुमने याद की है, तब जाके तुम स्पेलिंग लिख पा रहे हो। स्पेलिंग को भले ही तुम कैलिब्रेटी में लिखो या किसी भी चीज में लिखो, बट लिख तब पाओगे जब तुम्हें याद होगी। प्रोनाउंसिएशन तब कर पाओगे जब तुम्हें याद होगी। तो पहला स्टेप क्या है? याद करना। तो लेट्स सी तुम्हें चीजें ध्यान के रखनी है कि ये फॉर्मूले तुम्हें याद होंगे तो तुम किसी भी स्टेप पे जंप कर पाओगे। तुम सोचते हो यार हम स्टेप टू स्टेप जाएं, लेकिन तुम्हें पहला ही स्टेप तुम्हें नहीं पता तो तुम दूसरे स्टेप पे जंप करोगे कैसे? अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, जो लोग बोल रहे हैं फिजिक्स मेरा वीक है, क्या तुम्हें फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद है? अच्छा सारे छोड़ो, जिस चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते क्या उस चैप्टर के फॉर्मूले तुम्हें याद है? जरा सोचो और मुझे जवाब दो। तुम्हें अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि भैया आप गलत नहीं कह रहे हो, सच में हमने फॉर्मूले तो याद किए ही नहीं है, हमसे कैसे बनेंगे। अच्छा, अब कुछ मेरी तरह बच्चे होते हैं जिनसे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, टीचर ने करा दिया, फॉर्मूले भी याद कर लिए, बट उनकी अप्रोच डेवलप नहीं हो पाती। वो अप्रोच को कैसे डेवलप करें? आप कुछ नहीं करिए, आप क्वेश्चन देखा, रीड किया क्वेश्चन को, डेटा एक्सट्रैक्ट किया, फॉर्मूला तो याद है ना बट हमें अप्रोच नहीं लग पा रही है, फॉर्मूला याद किया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, इस समस्या के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? सॉल्यूशंस देखेंगे। देखेंगे बोला बेटा मैंने, आपने देखा, फिर देखा अच्छा पहले ये लगा M1V1 M2V2, अब सोचो क्यों लगा भाई। एक एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट दो, जब आप एक एक क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट दोगे तो डेफिनेटली तुम्हें चीजें इजी हो जाएगी। अच्छा ये फिर M तो दिया ही नहीं है, ओहो हो। अच्छा M, अच्छा हाँ ऐसे निकाल सकते हैं, चलो M आ गया। V नहीं दिया यार, अब V क्या करें? अच्छा V यहाँ पे एक्सेलेरेशन दे रखा है, एक्सेलेरेशन से टीचर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो V आ जाएगा। अच्छा हाँ V भी आ गया, चलो ये तो दे ही रखा है तो ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से ये तुमने किया नहीं है, सॉल्यूशन में लिखा हुआ था, बस तुमने तो रीजन ढूंढा। अच्छा M कहां से आया? अच्छा वहां से आया, ये डेटा में दे रखा है। V वैसे निकला, वैसे क्यों निकला? अच्छा ये ऐसे निकला। तुम बस उसके रीजन ढूंढो। ऐसा तुम करो विद इन 7 डेज। कितने दिन? 7 डेज, मतलब हर रोज तुम्हें कम से कम 30 से 50 क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देखना है, कैसे हुआ कैसे हुआ। प्रॉपर टाइम दो, हर एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट दे दो भले ही। तुम्हें एक हफ्ता देखना है, तुम्हारी फिजिक्स में अप्रोच डेवलप हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा कि अच्छा ये ना ऐसे हो रहा है। तुमने लास्ट कल ना वह क्वेश्चन में वो चीज सोची थी, आज यहां सोच के देखो तो ये होने लग जाएगा अपने आप में। तुम्हें बस यही चीजें करनी है, फिजिक्स कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बस तुम्हें अप्रोच डेवलप करनी आ गई तो तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। और यही चीजें मैं सिखा रहा हूं। देखो ये बेसिक चीजें, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कोई किताबों में तुम्हें नहीं मिलेगी। ये मेरा भी फिजिक्स वीक था, मैंने भी उससे अच्छा किया, तब जाके 155 मार्क्स आ पाए मेरे नीट के अंदर। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी चीजें भी मैं डेवलप कर सकता हूं, बस तुमने वो करना है जो मैंने अपनी गलतियों को किया, उससे मैंने सुधारा उन चीज़ों को करके। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज कर देंगे फिजिक्स को लेके। अब ये चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली फिजिक्स के एमसीक्यू के आंसर्स आने लग जाएंगे। और किन किन चैप्टर्स को कवर अप करना है वो मैंने आपको बता दिया है प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे से, कि अगर तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो तो तुम टॉपर्स की तरह आगे आ जाओगे। क्योंकि फिजिक्स में नीट में 155 मार्क्स लेके आना मुझे नहीं लगता कि इट्स सो कॉमन ईजी। और सिमिलरली एम्स के अंदर भी आप इजीली स्कोर कर जाओगे जब आपके पास में 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट रहेगा। और किस तरीके से क्या पढ़ना है ऑलरेडी मैं वैसे बताता रहता हूं,
अगर आप प्रॉपर्ली ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन उम्मीद बैच, जहां बेहतरीन ढंग से पूरी टीम आपको पढ़ा रही है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके। इसके अलावा आपको प्रॉपर्ली घर पे बुक भी मिल रही है। ये फ्री होम डिलीवरी बुक है, आपके घर पे आएगी सारी की सारी किताबें, जिसमें आपके जीके भी शामिल है, तो डरना नहीं है। किताबों की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से सारा कंटेंट है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक वे से आपको ये कंटेंट दिख जाएगा, जहां पे हमने कोई बड़े पैराग्राफ नहीं रखे हैं। हमने आपकी एनसीईआरटी को ही सॉल्व किया है, उसको ही ईजी किया है, चार्ट फॉर्म में, रे डायग्राम फॉर्म में, ताकि चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन और भी ज़्यादा ईजी हो। क्योंकि जितनी चीज़ें ईजी होगी उतने लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगी, एफर्ट्स कम लगेंगे। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके फिजिक्स के डाउट को क्लियर कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं सिमिलरली केमिस्ट्री में भी मैं लेके आऊँ और आपको बताऊँ सारी चीज़ें, तो आप कमेंट करिएगा ज़रूर, और आप अपने ड्रीम कॉलेज का नाम कमेंट में ज़रूर पिन करिएगा।